अगर प्लांट्स और एनिमल सेल्स में टिश्यूज़ ना होते तो ये भी एक कैंडल की मोम की तरह बिल्कुल पिघल जाते। तो आइए आज इस सीक्रेट को अनफोल्ड करते हैं। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट टिश्यूज़, व्हाट टिश्यूज़ एक्चुअली आर। सो टिश्यूज़ ऐसे सेल्स का ग्रुप होते हैं जो कि कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जो कि एक जैसे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, उन सब में टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं। अब टिश्यूज़ के अंदर जितने भी सेल्स हैं वो सारे के सारे एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। अब कुछ ऑर्गेनिज़म्स ऐसे हैं जिनके सेल्स ग्रुप्स तो बनाते हैं लेकिन वो सेल्स मिलकर टिश्यूज़ नहीं बनाते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम वॉलवॉक्स की एग्ज़ाम्पल ले लें तो वॉलवॉक्स में जब सेल्स इकट्ठे होते हैं तो वो कॉलोनी बना देते हैं। वो उनके सेल्स जो हैं वो टिश्यूज़ नहीं बनाते, क्योंकि इनके जो सेल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन करते हैं और एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते। अगर हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस की जहाँ पर सेल्स कॉलोनीज़ बनाते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं टिश्यूज़ बनाने की जगह, अगर हम ऐसी एग्जांपल्स देखें तो उसमें आ जाते हैं बैक्टीरिया, स्लाइम मोल्ड्स वगैरह, ठीक है। अब प्लांट टिश्यूज़ को देखते हैं और एनिमल टिश्यूज़, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ हमारे पास बेसिकली फंक्शन और मॉर्फोलॉजी शेप पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब दो तरह के टिश्यूज़ हैं, एक प्लांट टिश्यूज़ है हमारे पास और एक आ जाते हैं एनिमल टिश्यूज़। प्लांट्स टिश्यूज़ में जो हैं वो आ जाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, परमानेंट टिश्यूज़, सिंपल टिश्यूज़ एंड कम्प्लेक्स टिश्यूज़। और एनिमल टिश्यूज़ में एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यूज़। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द प्लांट्स टिश्यूज़। तो आइए देखते हैं कि प्लांट्स टिश्यूज़ का स्ट्रक्चर क्या है, वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये अब देखते हैं प्लांट टिश्यूज़ को। सो प्लांट टिश्यूज़ ऐसे सिमिलर सेल्स का ग्रुप हैं जो कि इकट्ठे मिलकर फंक्शन परफॉर्म करते हैं ताकि वो एक स्पेसिफिक फंक्शन को, एक स्पेसिफिक एक्टिविटी को कैरी आउट कर सकें। अब अगर हम इनकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये जितने भी टिश्यूज़ हैं वो प्लांट को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी हो सकती है, वो फिज़िकल स्ट्रेंथ भी हो सकती है। इसके अलावा वो ग्रोथ में हेल्प आउट करते हैं। जितने भी मटीरियल्स हैं, ख्वाह वो आपके पास पानी है, वो कोई फूड है या न्यूट्रिएंट्स है, उनकी ट्रांसपोर्ट हेल्प आउट करते हैं। इसके अलावा स्टोरेज ऑफ फूड में भी हेल्प आउट करते हैं। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट्स टिश्यूज़। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आ जाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, देन आपके पास आ जाते हैं परमानेंट टिश्यूज़ और उसके बाद आपके पास आ जाते हैं स्पेशल टिश्यूज़, ठीक है। अब अगर हम बात करें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की तो इनके जो सेल्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं और एक्टिवली डिवाइड हुए होते हैं। ये ग्रोइंग पार्ट्स पे पाए जाते हैं, मतलब ऐसे प्लांट्स के ऐसे पार्ट्स जहाँ पे ग्रोथ हो रही है, ठीक है। अब इनकी भी आगे डिफरेंट टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लैटरल मेरिस्टेम। ये आप डायग्राम में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि ये किस तरह से बना हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यूज़ की तो इनके जो सेल्स हैं वो डिवाइड नहीं होते, उनमें डिवीजन की एबिलिटी नहीं होती। अब इसकी भी 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आ जाते हैं सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू एक तरह के सेल से बने होते हैं, फॉर एग्जांपल पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और कम्प्लेक्स टिश्यूज़ जो हैं वो एक से ज़्यादा टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने हुए हैं, फॉर एग्जांपल जाइलम एंड फ्लोएम। और अगर हम प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ की बात करें तो ये प्लांट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं इंजरी से और वाटर लॉस से, फॉर एग्जाम्पल एपिडर्मिस एंड कॉर्क, ठीक है। अगर हम स्पेशल टिश्यूज़ की बात करें तो ये स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, मतलब ऐसे टिश्यूज़ या ऐसे सेल्स जो कि सिक्रेशंस में इन्वॉल्व हैं, फॉर एग्जांपल ग्लैंडुलर टिश्यूज़, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं जी इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में, ठीक है, या इसकी जो हमारे पास सिग्निफिकेंस है उसके बारे में अगर हम बात करें तो जितने भी प्लांट टिश्यूज़ हैं वो मिलकर काम करते हैं, लेकिन वो काम जो होते हैं वो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में हो रहे होते हैं ना। सो ये सारे के सारे टिश्यूज़ कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं ताकि वो हेल्दी रह सके और अपनी लाइफ की एक्टिविटीज़ को कैरी आउट कर सके, ठीक है। अब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की डिटेल्स देख लेते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ बेसिकली होते क्या है। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ ऐसी टाइप है प्लांट्स टिश्यूज़ की जिसके सेल्स स्मॉल होते हैं, उनकी थिन वॉल होती है, वो लिविंग होते हैं और उनमें डिवीजन की एबिलिटी होती है, वो एक्टिवली डिवाइड होते हैं, ठीक है। अब की फ़ीचर्स देख लेते हैं कि इनकी की फ़ीचर्स क्या हैं। तो सेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं, उनकी वॉल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा थिन है और आइसोडायमीट्रिक है, ठीक है। सेल्स का जो साइटोप्लाज्म है वो बहुत ज़्यादा डेंस है और न्यूक्लियस इनका बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं या बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं। सेल्स में डिवीजन की जो एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, ये एक्टिवली डिवाइड करते हैं और ये प्लांट्स के ग्रोइंग रीजन्स में प्रेजेंट होते हैं।
अगर हम लोकेशन की बात करें कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो हैं वो रूट्स एंड शूट्स की स्टेम्स पे प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो एरिया ग्रोइंग होते हैं वहाँ पे होते हैं, ठीक है, जो एरिया ग्रोथ कर रहे होते हैं कॉन्टीन्यूसली। और इसके अलावा ये लीव्स की बेस में और इंटरनोड्स में प्रेजेंट होते हैं, और इसके अलावा ये कैम्बियम और वेस्कुलर टिश्यूज़ में होते हैं। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की, तो इसकी भी 3 टाइप्स हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं एपिकल मेरिस्टेम्स। सो एपिकल मेरिस्टेम्स जो हैं वो रूट्स और शूट्स पे प्रेजेंट होती हैं, और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है या इनका फंक्शन क्या होता है कि लेंथ को इंक्रीज़ करना। फॉर एग्जांपल टिप्स ऑफ रूट्स एंड टिप्स ऑफ शूट्स यहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अगर हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम की बात करें, तो ये लीव्स की बेस पे और इंटरनोड्स पे प्रेजेंट होते हैं, और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि ये नोड्स को इलोंगेट करते हैं, उनको एक दूसरे से सेपरेट करते हैं और रीग्रोथ ऑफ लीव्स में हेल्प आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई लीफ मिड में से टूट गया है तो वो उसकी ग्रोथ में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें थर्ड टाइप की, जो कि लैटरल मेरिस्टेम है, तो ये साइड्स ऑफ स्टेम्स और रूट्स की साइड्स पे प्रेजेंट होते हैं, और थिकनेस जो होती है प्लांट की उसको इंक्रीज़ करने में हेल्प आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम यहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं वो ग्रोथ में हेल्प आउट करते हैं। इनकी जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ग्रोथ में होती है। ये प्लांट्स की प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प आउट करते हैं। और अगर हम प्लांट्स में परमानेंट टिश्यूज़ की बात करें, सो परमानेंट टिश्यूज़ जो हैं वो मैच्योर सेल्स से मिलके बने हुए हैं, जिनके अंदर डिवीजन की एबिलिटी नहीं है, जो कि खुद डिवाइड नहीं हो सकते और स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब सेल्स जो होते हैं वो मैच्योर होते हैं और उनमें कोई डिवीजन नहीं हो रही होती। ये सेल्स लिविंग भी हो सकते हैं, डेड भी हो सकते हैं। इनका जो पर्टिकुलर फंक्शन होता है वो क्या है कि ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन और कंडक्शन प्रोवाइड करते हैं। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ डिवाइड होते हैं ताकि वो सेल्स का नंबर इंक्रीज़ कर सकें, और जो परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं वो स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज़ की, तो फर्स्ट वन आपके पास आ जाता है सिंपल परमानेंट टिश्यूज़। सो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ जो होते हैं वो एक ही तरह के सेल से मिलकर बने होते हैं। सेल्स का स्ट्रक्चर भी सेम होता है और फंक्शन भी सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल पैरेन्काइमा, क्वारेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। अगर हम पैरेन्काइमा की बात करें तो इनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत ज़्यादा थिन होती है और ये सेल्स लिविंग होते हैं। इसके अलावा ये फूड स्टोर करते हैं, वाटर और पैकिंग में हेल्प आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल अब इसमें क्या क्या आ जाता है, कॉर्टेक्स, पिथ और मीज़ोफिल सेल्स। अब अगर हम कॉलेनकाइमा की बात करें तो जितने भी इसके अंदर सेल्स होते हैं वो उनकी थिकनेस जो है वो कुछ मतलब प्रॉपर नहीं होती, कुछ ज़्यादा थिक होते हैं, कुछ कम थिक होते हैं, और ये फ्लेक्सिबिलिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल एपिडर्मिस के नीचे जो डाइकॉट स्टेम्स होती हैं लीफ स्टॉक्स की, वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम स्क्लेरेन्काइमा की बात करें तो इनके जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं और इनकी सेल वॉल बहुत ज़्यादा थिक होती है और ये हार्डनेस और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोकोनट शेल की बात करें, नट शेल की बात करें या जाइलम फाइबर्स की बात करें तो वहाँ पर हमारे पास स्क्लेरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ की बात करें तो ये एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने होते हैं और ये इकट्ठे होकर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये जाइलम और फ्लोएम में प्रेजेंट होते हैं। जाइलम का काम क्या है कि ये वाटर को और जितने भी मिनरल्स हैं उनको रूट से लेके जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में, ठीक है। और इनके जो सेल्स होते हैं वो ज़्यादा डेड सेल्स होते हैं। और अगर हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम का काम क्या होता है, फूड ट्रांसपोर्ट करना। और फूड कहाँ पर बनती है, लीव्स में। सो लीव्स से वो लेके जाता है फूड और बाकी सारे पार्ट्स को ट्रांसपोर्ट करता है और इनके जितने भी सेल्स होते हैं वो लिविंग सेल्स होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं स्पेशल परमानेंट टिश्यूज़ की तो ये स्पेशलाइज सेल से मिलके बने होते हैं और स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब इनमें सिक्रेटरी टिश्यूज़ भी होते हैं और ग्लैंडुलर टिश्यूज़ भी होते हैं। अगर हम सिक्रेटरी टिश्यूज़ की बात करें तो ये ऑयल, रेजिन्स, लैटेक्स ये चीज़ें सिक्रीट करते हैं। और ऑयल ग्लैंड्स जो होते हैं वो सिट्रस पील, मतलब जो हमारे पास माल्टे का छिलका होता है ना, उसको हम प्रेस करें तो बीच में से कुछ वाटरी सा लिक्विड निकलता है, तो वहाँ पे जो टिश्यूज़ होते हैं दैट आर सिक्रेटरी टिश्यूज़। अगर हम ग्लैंडुलर टिश्यूज़ की बात करें तो ये नेक्टर, एंजाइम्स और दूसरे सब्सटेंसेस सिक्रीट करते हैं। अब जो लीव्स के हेयर्स होते हैं ना, जो उनके दरमियान ऐसे लाइन्स सी बनी होती हैं, वहाँ पे ग्लैंडुलर टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। कभी कभी आपने देखा है कि अगर हम पत्ता वगैरह तोड़ें, इंजीर का पत्ता या किसी उस टाइप की जो फ्रूट्स होते हैं उनका अगर हम पत्ता तोड़ें तो उसमें से एक वाइट मिल्की सा फ्लूइड रिलीज़ होता है, तो वहाँ पे कौन से टिश्यूज़ होंगे, ग्लैंडुलर टिश्यूज़। अगर हम बात करें इनके फंक्शंस की तो ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, वाटर, मिनरल्स और फूड को कैरी आउट करते हैं, वाटर एंड फूड को स्टोर करते हैं और इंजरी एंड वाटर लॉस से प्रोटेक्ट करते हैं।
सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्लांट टिश्यूज़। सो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो सो यू पीपल में आस्क इन द कमेंट सेक्शन में, आपको वहाँ पर रिप्लाई दे दूँगी। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा।